Hello friends, very good morning to all and welcome to the class. In this video lecture, we will learn our new tense, that is past progressive tense. So सबसे पहले हम देखेंगे past progressive tense के uses क्या है. So in this video lecture, through the example, हम सीखेंगे इसके uses क्या है. So सबसे पहला इसका यूज़ है द पास्ट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट. आई रिपीट, द पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ पर होता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करता है वो दैट वाज इन प्रोग्रेस इन पास्ट, जो एक्शन की प्रोग्रेस यानी कि जो काम चालू था पर कहाँ? पास्ट में, यानी कि वो काम अब ख़त्म हो चुका है. तो इन चीज़ों को, इन बातों को, इन एक्शंस को प्रेजेंट करने के लिए जो पास्ट में जिनकी प्रोग्रेस चल रही थी या वो एक्शंस पास्ट में हो रहे थे, इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों में से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो आप. तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को इसके लिए यूज़ करते हैं. इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉज वर्किंग, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी वॉज सिंगिंग. आई रिपीट बोथ द एग्जाम्पल्स, ही वॉज वर्किंग, सेकेंड एग्जाम्पल इज शी वॉज सिंगिंग. अब देखेंगे इसका नेक्स्ट यूज क्या है. सो द पास्ट प्रोग्रेसिव इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. इट इज बिगिन before that point and probably continuing after it. तो जो इसका सेकेंड यूज है कि ऐसे एक्शंस जो किसी परफेक्ट टाइमिंग पे चालू थे या फिर उसकी प्रोग्रेस मीन्स वो कंटिन्यू थे उस टाइम पे. इट हैज़ बिगन बिफोर दैट पॉइंट एंड probably continue after it, यानी कि कोई भी टाइमिंग अगर आप मेंशन कर रहे हो कि भाई सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वो देखते हैं. They were enjoying the movie the whole time, यानी पूरा टाइम, यानी कि जब तक मूवी चली उन्होंने उस टाइम को एंजॉय किया. मूवी देखने का जो काम है उन्होंने पूरी तरीके से एंजॉय किया. और सेकेंड एग्जाम्पल है, आई वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर एट 8 AM. तो यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिखा है आई हैड स्टार्टेड रीडिंग इट बिफोर 8 AM. तो यहाँ पर जो टाइमिंग मेंशन किया गया है उससे पहले उसने काम शुरू भी कर दिया है और वो आगे भी काम चालू रहा होगा. ठीक है, तो इन चीज़ों को मेंशन करने के लिए भी पास्ट प्रोग्रेसिव का यूज़ करते हैं. एक बार फिर से रिपीट करते हैं, द पास्ट प्रोग्रेसिव इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. किसी पास्ट में कोई भी टाइमिंग मेंशन किया गया है तब वो एक्शन प्रोग्रेस में रहा और आगे भी थोड़ी देर के लिए या कुछ घंटों के लिए भी वो शायद चालू रहा है. उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे. नंबर 3 इज द पास्ट प्रोग्रेसिव एक्सप्रेस एन एक्शन कंटिन्यूइंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट व्हेन अनदर इवेंट टुक प्लेस. ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसमें ऐसे एक्शंस जो पास्ट में तो हुए थे, जो कंटिन्यू भी रहे थे, पर उसके साथ साथ कोई और एक्शन भी चालू रहे थे या कोई और एक्शंस भी हुए थे या फिर कोई और घटनाएं भी बनी थी. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर व्हेन ही केम. तो यहाँ पर रीडिंग का जो काम है, न्यूज़पेपर का रीडिंग का काम है, वो भी हुआ. उसके साथ दूसरी भी जो एक्शन है दैट इज ही केम, तो उसका आना. तो ये दोनों एक्शंस यहाँ पर साथ में हुए हैं बट इन द पास्ट टेंस. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है, द फोन rang when I was watching television. I repeat the example, the phone rang when I was watching television. Number 4 है इसका यूज, it is used to describe two or more actions going on at the same time. The conjunction while is often used to connect the clauses. अब ये जो uses है इसमें conjunction जो while है उसका यूज किया जाता है. It is used to describe two or more actions. दो या दो से ज़्यादा एक्शंस जो पास्ट में चल रहे थे उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट प्रोग्रेसिव का यूज़ करते हैं. और उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए साथ में यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा इवेंट को डिस्क्राइब किया गया है तो यहाँ पर कंजंक्शन वाइल का भी यूज़ करते हैं. सो सी द एग्जाम्पल्स. वाइल आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन. तो जब वो न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं तब दूसरा एक्शन क्या है? वॉचिंग टेलीविजन. दोनों काम साथ में चल रहे थे तो यहाँ पर वाइल, शुरुआत में ही वाइल का यूज़ किया है. वाइल इज़ अ कंजंक्शन.
Second example, while the children were playing, I was working. While the children were playing, I was working. तो यहाँ पर भी खेलने का काम और काम दूसरा जो कोई काम कर रहा है, दोनों एक्शन साथ में हो रहे हैं. Number 5 is the adverb always, continually, etc. are used with the past progressive tense. Let's see the examples. He was always making complaints. फिर से रिपीट करेंगे. He was always making complaints. Second example, she was continually asking for money. She was continually asking for money. तो इन दोनों सेंटेंस में इन दोनों एडवर्ब का यूज़ यहाँ पर किया गया है. तो आपके लिए सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ही ईजी रहेगा यहाँ पर. सो लेट्स सी वंस अगेन रिपीट ऑल द यूजेस ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. सबसे पहला इसका यूज़ है ऐसे एक्शंस जो पास्ट में कंटिन्यू रहे हैं, यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस बट इन पास्ट. सेकेंड इसका यूज़ है पास्ट प्रोग्रेसिव इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट एंड इट हैज़ बिगन बिफोर दैट पॉइंट एंड प्रोबेबली कंटिन्यूइंग आफ्टर इट. तो किसी परफेक्ट टाइम पे वो शुरू हुए हैं और इट इज़ नॉट फिक्स कि वो कब ख़त्म हुए थे, तो शायद थोड़ी देर के लिए वो चालू भी रहे हैं. Next, number 3 is the past progressive express an action continuing at some point of time in the past when another event took place. ऐसे actions जो continue रहे थे उसके साथ साथ कोई और actions भी चालू रहे थे या फिर continue थे. Point number 4 is it is used to describe two or more actions going on at the same time. और यहाँ पर कंजक्शन वाइल का भी यूज़ किया जाता है. कोई ऐसे एक्शंस जो दो से ज़्यादा भी एक्शंस कभी कभी चालू थे पास्ट में, और इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए वाइल कंजक्शन का यूज़ किया जाता है. लास्ट इज द एडवर्ब ऑलवेज एंड कंटिन्यूअली, जैसे एडवर्ब को भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे द एडवर्ब्स ऑलवेज एंड कंटिन्यूअली आर यूज विद द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. तो आप सेंटेंस में देख रहे हो यहाँ पर कि कैसे ऑलवेज और कंटिन्यूअली का यूज़ किया है उन्होंने सेंटेंस में, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से बनाने के लिए. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसे आप याद करो, जैसे कि वाइल का यूज़ है, एडवर्ब का यूज़ है, फिर कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो दो एक्शंस या फिर दो से ज़्यादा एक्शंस एक साथ में हो रहे हैं जब वाइल का यूज़. तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप अच्छे से याद कर लो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना भी. So in the next video lecture we will see the sentence structure of the past progressive tense. I hope you understand. By repeat the video twice or thrice you can learn the topic very well. Thank you.